हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मंडे को हम लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट ने आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। जहां नीचे था, जहां एक्चुअली क्लोज हुआ था निफ्टी, वहीं से ले जाके ऊपर गया, फिर नीचे लाके वहीं पटक दिया जहां से ओपन हुआ था, करीब उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में आज वीक कैसा था। तो मार्केट में अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि ये देखिए, ये चार्ट आ गया है और उसमें हम लोगों का जो डाउ जोन्स वगैरह, जो यूएस मार्केट था और एशियन मार्केट्स था, बेसिकली वो रेड में ही खुला हुआ था। तो इसलिए वो चूँकि वो रेड में खुला हुआ था, तो बाद में चूँकि शुरू में निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना मूव कर रहा था, निफ्टी पॉजिटिव था लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा उसको ड्रैग कर रहा था, नीचे की तरफ खींच रहा था। लेकिन बाद में जब यूरोपियन मार्केट खुला तो यूरोपियन मार्केट ने बेसिकली शुरू में सपोर्ट दिया लेकिन बाद में उसे ड्रैग कर लिया। लेकिन जब एक बार नीचे आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी थ्रू आउट खींचता रहा निफ्टी को, और जब नीचे आ गया तो उसके बाद फिर यूरोपियन मार्केट्स ग्रीन में बंद हुए। और अभी हम लोग अगर देखें तो डाउ जोन्स वगैरह पॉजिटिव हैं कल के लिए। मतलब अगर ट्यूसडे हम लोगों का फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, तो अगर हम लोग वो देखें तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी को मान के भी चलें कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, फिर भी निफ्टी का क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये यूएस मार्केट जो है थोड़ा ग्रीन में है, लेकिन ये रात में 1:30 बजे तक भी जो होगा ऊपर नीचे, अभी तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो भी ये बंद होगा या ये होगा वो डिपेंड करेगा कि रात में 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक क्या होता है। उसके बाद फिर जब एशियन मार्केट खुलता है, एशियन मार्केट का क्या इफेक्ट होता है, और इस सब का कंबाइंड इफेक्ट जो भी होगा वो मॉर्निंग में हम लोगों को देखने मिलेगा। दूसरी चीज़ कि जो भी देखिए, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कल हम लोग मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये हम लोगों को सोच के कुछ नहीं करना है, इससे क्यों दिमाग इसमें परेशान करना है। जिधर भी जाए हम लोगों को प्लानिंग हम लोगों का सही होना चाहिए कि अगर ऊपर जाएगा तो हमको ये करना है, नीचे जाएगा तो ये करना है, फ्लैट रहेगा तो ये करना है। ये तो इंट्राडे है, ऊपर जाए नीचे जाए फ्लैट रहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। प्लानिंग हम लोगों का पहले से होना चाहिए। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान नहीं होना है कि मार्केट में ये न्यूज़ आ गया, वो न्यूज़ आ गया, और फलाना हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया। प्लान अगर मेरा सही है कि अगर ऊपर जाएगा तो हमको ये स्टेप लेना है, अगर नीचे जाएगा तो ये स्टेप लेना है, और अगर फ्लैट रहेगा तो हमको क्या स्टेप लेना है, नहीं एंटर करना है नहीं करना है। तो वो हमारा फिक्स होना चाहिए, और वो मार्केट के मूवमेंट के अनुसार हम लोगों को ऊपर नीचे नहीं करना है। हम लोगों को अपना जो फिक्स प्लानिंग है उसके अनुसार चलना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो मार्केट में ये हम लोगों ने देख लिया कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया। तो हम लोग चलते हैं वनडे मार्केट पे, सबसे पहले ये देखने के लिए कि वनडे मार्केट में क्या किया है इसने। निफ्टी का हम लोग जैसे देख रहे थे कि देखिए, यहाँ से अगर हम लोग नीचे से चलें तो यहाँ से उठना शुरू किया इसने। ये देखिए, ये है कैंडल, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से जाके फिर नीचे आया, नीचे जाके फिर ये ऊपर गया। तो अगर हम लोग देखें तो ये इसने फॉर्म किया है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, और फिर लो बनाया। तो ये हायर हाई और लोअर हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन आज का जो कैंडल बना है ये एक जस्ट डोजी कैंडल है, ये आप लोग भी आराम से देख सकते हैं। तो ये डोजी कैंडल है, प्लस ये इनसाइड कैंडल है। देखिए, अगर इसके प्रीवियस कैंडल को देखिए ध्यान से, तो ये एक इनसाइड कैंडल है। इसका मतलब मार्केट बेसिकली अभी कहीं नहीं जा रहा है, ये इसके बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हम ऊपर जाए या नीचे जाए। तो ठीक है, नहीं ले पा रहा तो। और इनसाइड कैंडल का क्या तरीका होता है, आपको बतलाया हुआ है। इनसाइड कैंडल का तरीका होता है, जिस तरफ भी इसके हाई या लो को जिस तरफ तोड़े मार्केट, उस तरफ हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास दिया हुआ है। और देखिए, कल जहाँ बंद हुआ था करीब करीब उसी के आसपास ये आज उसने क्लोजिंग दी है। तो ये 2-3 पॉइंट का फ़र्क है। तो ये उससे कोई फ़र्क हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। कल क्या होगा उस पर हम लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, नीचे जाएगा तो क्या करेंगे, और फ्लैट रहेगा तो क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले हाफ आवरली चार्ट में देख लें। देखिए, यहाँ क्लियर कट आपको मिलेगा पता कि ये रेंज बाउंड 2 दिन रहा, उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट दिया, उसके बाद फिर आज नीचे आया, फिर वहीं आके बंद कर दिया।
तो ये आपका लेवल इतना क्लियर हो गया है यहाँ कि नीचे का लेवल देखिए एकदम उसी पे काम कर रहा है। ये 675 680 का लेवल है। ये ग्रीन अगर हम लोग देखें तो ये ग्रीन लेवल है, 720 का लेवल है, और ये ऊपर 780 का लेवल है, और 720 और ये 720 और 730 का लेवल, और ये 780 का लेवल है। तो ये लेवल पे ही एक्चुअली इसी के बीच में ये रेंज बाउंड बना रहा। तो हम लोग करना क्या है, देखिए ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ही जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि कल अगर ये नीचे तोड़ के जाता है तो हम लोगों को नेचुरली पुट लेना है, और कहाँ तक ये बेरिश नहीं होगा। तो ये लेवल जो हम लोगों का 680 का जो लेवल है, 680 690 का लेवल जो है, इसके नीचे मार्केट बेरिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है। तो इसलिए अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे जाता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है। तो उस ये जो दो हमने बतलाया, ये सपोर्ट लाइन 720 और 730 के बीच का ये जो जोन है, इस जोन से अगर ऊपर रहता है तो हम लोगों को ऊपर 780 तक वेट करना है। इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ एग्रेसिव कोई ट्रेड नहीं लेना है इस 720 से 780 के बीच में। 780 के अगर ऊपर तोड़ता है तो डेफिनेटली हम लोगों को कॉल लेना है, और 720 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग पुट लेके खेलेंगे। यही कल का प्लान है हम लोगों का। तो अब हम लोग लेवल देख लेंगे, उसके बाद की फिर क्या हो सकता है हम लोग आएंगे 15 मिनट के चार्ट में, लेकिन पहले उसके पहले ये 5 मिनट्स का चार्ट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ यही था वो जहाँ ओपनिंग हुआ, यहाँ से नीचे गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, बेस बनाया, और यहाँ से फिर ऊपर चला, यहाँ रेंज बाउंड मार्केट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर रेंज बाउंड मार्केट हुआ, नीचे आया, फिर रेंज बाउंड मार्केट हुआ, फिर नीचे आके यहाँ क्लोज दे दिया। यही टोटल आज का मूवमेंट रहा। तो मूवमेंट अगर हम लोग देखें तो ये रेड लाइन जो हमको दिख रहा है ये 730 का ये है, और ये ऊपर वाला 775 का होगा। तो बेसिकली ये इसी में है। तो कल हम लोगों का रेंज 720 टू 780 तक का है, याद रखिएगा। 720 नीचे, अगर उसको नीचे तोड़ता है तो हम लोग नीचे का मूवमेंट के लिए तैयार रहें, और अगर 780 ऊपर तोड़ता है तो हम लोग ऊपर के मूवमेंट के लिए तैयार रहें। तो इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, बेसिकली एक रेंज बाउंड मार्केट ही ऊपर नीचे कर रहा है, और निफ्टी इनडिसिसिव स्टेट में है। हो सकता है चूंकि रेंज बाउंड मार्केट के बाद ही ट्रेंडिंग सेशन आता है, तो कल हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट रहे, ट्रेंडिंग मार्केट दे। तो ट्रेंडिंग सेशन रहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेंड या तो बुलिश होगा या बियरिश होगा। ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि अगर ट्रेंडिंग मार्केट दिया तो काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट खाली होगा, वैसा नहीं होता है। ट्रेंडिंग दोनों साइड हो सकता है, ऊपर या नीचे। तो ये कल डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। अगर 780 तोड़ता है तो बुलिश मार्केट होगा, 720 तोड़ता है तो बियरिश मार्केट होगा। एकदम क्लियर कट है। बीच में आप लोग ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। 60 पॉइंट्स में ऊपर नीचे करने में फंसने का चांस ज़्यादा है, तो इसलिए बेहतर रहेगा इसमें नहीं करना। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन चार्ट पहले देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में क्या है देखिए। ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो कॉल राइटर्स 19800 पे बैठे हुए हैं। इधर नीचे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हुई है कस के। तो ये शो करता है कि दे आर ऑल्सो वेटिंग एंड वॉचिंग, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कॉल राइटर्स। और लेकिन पुट राइटर्स भी हम लोग देखें तो 19,700 पे जाके है, इस बीच में नहीं है। तो अगर इस अभी 700 तक, जब तक 700 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट, तब तक हम लोगों को तेज मतलब फॉल जो है वो तेज़ देखने को नहीं मिलेगा, मतलब मूवमेंट ज़्यादा तेज़ देखने को नहीं मिलेगा, शार्प फॉल नहीं मिलेगा देखने को। हाँ, और अगर इधर भी ऊपर जब तक 800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग शार्प राइज भी नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब कल का मार्केट डल रहेगा, लेकिन जब तक कि ऊपर या नीचे नहीं तोड़े तब तक। तो ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन में यही दिख रहा है और तो कोई खास चीज़ दिख नहीं रहा है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और शॉर्ट भी, शॉर्ट कवरिंग भी, शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है। दोनों मिक्स पैटर्न है एक्चुअली आ रहा है। ये ऑप्शन चार्ट देखने से यही लग रहा है। इधर भी वही हाल है, इधर भी वही हाल है। प्राइस इधर भी इंक्रीज़ कर रहा है, इधर भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ हो रहा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्डअप का मिक्स ये हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें कि
इसका सेटअप देखते हैं ऑप्शन चार्ट का। तो ऑप्शन चार्ट का अगर सेटअप देखें तो देखिए 800 पे जैसे मैंने बताया कि कॉल राइटर्स काफ़ी हैं, पुट राइटर्स कम है। 750 और 750 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मतलब देखिए सेम है, दोनों कलर। और 700 पे देखिए पुट राइटर्स काफ़ी हैं। तो ये जो अभी हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट में देखा वही देखा। अब हम लोग चेंजेस इसमें देख लेते हैं कि एक्चुअली चेंज में क्या है। तो उसके अनुसार देखिए चेंज में भी मोर और लेस सेम चीज़ बतला रहा है कि 800 पे कॉल राइटर्स हैं, काफ़ी चेंज आया है। और 750 पे कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा इसमें आए हैं। और 750 पे 700 पे दोनों बराबर इक्वल है। तो थोड़ा ये बेरिश साइड को शो कर रहा है, मतलब स्लाइटली डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। हो सकता है ये आज जो मूवमेंट दिया है उसके चलते आया हो कि क्योंकि लास्ट में आके निफ्टी बंद हुआ है नीचे। अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग देखें तो देखिए रिटेल ट्रेडर्स है, बेसिकली इन लोगों ने 76,000 नेट चेंजेस मैं बता रहा हूँ। 76,000 का कॉल लॉन्ग किया है और 89,000 का पुट लॉन्ग किया। मतलब बेसिकली ये लोग दोनों न्यूट्रल हैं, कुछ नहीं किया है इन लोगों ने। बेसिकली दोनों साइड मतलब इन लोगों ने खुला रखा है रास्ता कि अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएगा तो नीचे जाएंगे। क्योंकि 76 और 89,000 अगर हम लोग नेट निकालने जाएँ तो हो सकता है कि ये 13,000 का फ़र्क है विच इज़ नेग्लिजिबल। और 13,000 का पुट अगर लिया हुआ है तो मतलब स्लाइटली ये लोग बेरिश टोन में, बेरिश मूड में। लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। बेसिकली दोनों अगर हम लोग देखें कॉल और लॉन्ग का ये, तो बेसिकली ये न्यूट्रल कहलाएगा। तो हम लोग FII में आते हैं। FII का अगर हम लोग देखें नेट रिजल्ट तो इन्होंने भी वही 38,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 20,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो ये लोग भी बेसिकली न्यूट्रल है, कुछ नहीं किया है। ये 30 और 20,000 का मतलब कुछ नहीं होता है और दोनों इक्वल है मोर और लेस। तो बेसिकली ये 38,000 कॉल शॉर्ट को अगर हम लोग थोड़ा 18,000 ज़्यादा माने तो इसका मतलब ये भी स्लाइटली बियरिश टोन में है। उसके बाद इधर आ जाए हम लोग प्रोप्राइटर्स की तरफ, तो इन्होंने भी 37,000 का कॉल शॉर्ट किया और 70,000 का पुट शॉर्ट किया। तो ये भी वही हाल है, 30,000 के करीब ये पुट शॉर्ट का, मतलब ये थोड़ा स्लाइटली बुलिश है। मतलब मोर और लेस अगर हम देखें तो सब अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कहीं भी ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है इन लोगों का, ना तो कॉल साइड में ना पुट साइड में। तो बेसिकली न्यूट्रल है मार्केट। अब यहाँ से कल जैसा मूवमेंट होगा मार्केट का उस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ जाएंगे। तो अभी कुछ भी बोलना बेकार है एकदम, इसलिए हम लोगों ने जो बतलाया हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। अब यहाँ हम लोग लेवल देख लेते हैं। देखिए ये लेवल जो है दिया हुआ इस 720 का, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, जहाँ आके एक छोटा सा दिख रहा है हैमर, बट दिस इज नॉट हैमर एक्चुअली, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का हम बोलेंगे। तो ये बनाया है, तो ये अपने आप में शो करता है कि मतलब इनडिसिसिव मार्केट है और यहाँ से कुछ भी चेंज हो सकता है। तो ये 720 का ये लेवल हुआ और ये अगर हम देखें ग्रीन वाला तो ये 780 का लेवल हुआ। तो इन्हीं दोनों के बीच मार्केट है। मार्केट 760 के पास एक्चुअली सच पूछिए तो कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली 750 और ये हो गया 780। 750 से 780 के बीच में कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन दिया है और जो कि ब्रेकडाउन अगर ये कंटिन्यू करता है ब्रेकडाउन तो ये 720 को तोड़ के नीचे जाएगा, और अगर ब्रेकडाउन ये कंटिन्यू नहीं करता तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है ये इसी बीच में रेंज में खेलता रहे। तो यही मार्केट है। हालांकि ये देखने से अभी बिल्कुल न्यूट्रल मार्केट लग रहा है, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर यहाँ के हाई से भी, अगर जब 2 दिन रेंज मार्केट दिया था वहाँ के हाई से भी अगर ट्रेंड लाइन एक खींचते हैं तो ये ट्रेंड लाइन अभी जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ये भी दे देते हैं तो जैसे कि आपको ये लगे, देखिए यहाँ के नीचे से ये लोअर ये हुआ, यहाँ से एक अगर हम ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये भी शो करता है कि मार्केट एक इस पैटर्न में फंसा हुआ है। ये पैटर्न में ही ऊपर नीचे करके ये जिस साइड भी ट्रेंड लाइन को का ब्रेकआउट देता है उस साइड मार्केट मूव कर सकता है। तो हम लोग उसके लिए रेडी रहे हैं। लेकिन आप लोगों को फिर से वार्न कर दे रहे हैं कि 720 और 780 का जोन जो है बेसिकली
नो ट्रेड जोन रहने दीजिएगा, उसमें एग्रेसिव मूवमेंट, उसमें एग्रेसिव पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा। एग्रेसिव पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि उसमें फंसने का चांस है, क्योंकि यहाँ भी देख रहे हैं, देखिए ये 750 से 780 के बीच में ये काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया और इसमें ऊपर नीचे करके आपका थीटा डिके ही होने का चांस है। और कल चूंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, इसलिए फिर से समझा दे रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा इन लोगों का बिहेवियर अलग हो जाता है और वो मूवमेंट जो देता है, कोई एक साइड ले जाके बैठा देगा या एकदम सडन मूवमेंट देगा ऊपर या नीचे जाके और वहीं जाके बैठ जाएगा, या हो सकता है चुपचाप खाली थ्रू आउट आपका थीटा डिके करा एक रेंज बाउंड मार्केट दे देते। इसलिए सावधान रहिएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 720 और 780 के बीच में ट्रेड नहीं लीजिएगा। दोनों में से एक साइड कोई मूवमेंट दे, 720 के नीचे जाता है और 15 मिनट से ज़्यादा वहाँ सस्टेन कर जाता है तो डाउनवर्ड ट्रेड लीजिएगा। और अगर 780 के ऊपर जाता है और वहाँ 15 मिनट्स तक सस्टेन करता है ऊपर, तो जाके आप बुलिश ट्रेड लीजिएगा। तो ये है दोस्तों कल का। आजकल मार्केट में देख रहे हैं बहुत लोग आप लोगों को बतलाना चाह रहे हैं, तो सीखिए, ज़रूर सीखिए। लेकिन और वो साथ में ये भी बोलते हैं कि आपको खास एक स्पेशल स्ट्रेटजी आपको इतने में देंगे और फलाना बतलाएंगे और सारा कोर्स आपको समझा देंगे। अच्छा, हमको एक चीज़ बतलाइए, मान लीजिए आपको कहीं सोने की खान मिलती है या रुपयों का टकसाल मिलता है कहीं, जो किसी को नहीं पता है, और आप क्या कीजिएगा? सबको बतला दीजिएगा कि यहाँ रुपये का टकसाल, हम रोज़ उससे पैसा निकाल रहे हैं, बतलाइएगा? सोच के देखिए, जिस आदमी को सारा चीज़ मालूम है मार्केट ट्रेडिंग का, वो आपको अगर बोले कि मैं आपको ऐसा सीक्रेट बतलाऊंगी जिससे आप रोज़ इतना कमा सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल? जो कमाना चाहता है वो अपने आप क्यों नहीं कमाएगा जो आपको बतलाएगा? सिंपल सा चीज़ है, लॉजिक, सोच के देखिएगा। खैर, थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। याद रखिएगा, सेफ ट्रेडिंग इज़ वेरी इसेंशियल। अपना कैपिटल बचाइए, कैपिटल लॉस से बचिए। लॉस से बचिएगा तो आप सर्वाइव कीजिएगा मार्केट में, लॉस से नहीं बचिएगा तो किसी भी तरह का लॉस आपके फाइनेंशियल इसको कैपेसिटी को ख़त्म कर देगा एंड यू वोंट बी एबल टू ट्रेड इन द मार्केट। इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।